हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान एंड मत्स्य यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, यानी जो वो यहाँ पर start किए हैं, फिर आपके देखने को गए हैं। यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अधिकांश आपके रिजल्ट आ गए हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पर बीकॉम बीएससी का आपका रिजल्ट आ गया है। अब बारी है यहाँ पर रेगुलेशन फॉर्म लगाने की, यानी कि काफी स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी जो रिजल्ट जारी कर रही है उससे असंतुष्ट है। काफी स्टूडेंट्स निराश है रिजल्ट से। तो उन स्टूडेंट्स को अब आगे क्या करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर रेगुलेशन फॉर्म 2024 के बारे में। अगर आपके रिजल्ट्स में आपको फेल कर दिया गया है, SU-P यानी कि सप्लीमेंट्री देखने को मिल रहा है, PPTO देखने को मिल रहा है या EFPT देखने को मिल रहा है, इनके क्या मतलब होते हैं बात करेंगे। साथ ही साथ रिचेकिंग फॉर्म भरने के फायदा, यानी कि आप रिचेकिंग का फॉर्म रेगुलेशन का फॉर्म तो भरते हो, लेकिन उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता उसके बारे में बात करने वाले हैं। सप्लीमेंट्री फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, यानी कि जिन विद्यार्थियों के फाइनल में सप्लीमेंट्री आ गई है उन विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब भरे जाएंगे। बात करेंगे रेगुलेशन फॉर्म में कितने सब्जेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि आप रिचेकिंग का जब फॉर्म भरते हो तो आप कितने सब्जेक्ट में आप रिचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो, कितने नंबर बढ़ते हैं। भैया काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पर सवाल आते हैं कि सर हम रेगुलेशन का फॉर्म भरेंगे तो हमारे कितने नंबर बढ़ेंगे, यानी कि काफी स्टूडेंट्स के जैसे एक सब्जेक्ट में 10 नंबर कम है, किसी के 5 नंबर कम है, किसी के 20 नंबर कम है। तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर कितने नंबर रेगुलेशन में यहाँ पर रिचेकिंग में बढ़ाए जाते हैं, आप पास होते हो या नहीं होते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। रेगुलेशन फॉर्म लगाने की किन किन विद्यार्थियों को जरूरत है, यानी कि भैया अब आपके रिजल्ट में यहाँ पर फेल है या सप्लीमेंट्री है, पीपीटी है, EFPT है, तो इन विद्यार्थियों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री लगाने की जरूरत है। संपूर्ण डिटेल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप जरूर बनेगा। चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच के, क्योंकि साथियों सभी यूनिवर्सिटी के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मिलते रहते हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया हम बात कर लेते हैं कि हम एक ही यूनिवर्सिटी का वीडियो नहीं बना रहे हैं, यानी कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट हम नहीं कर रहे हैं। ऑल यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी का प्रोसेस सेम रहता है, यानी कि सभी में रिजल्ट्स भी जारी होते हैं, रीचेकिंग के फॉर्म भी भरे जाते हैं और उनमें स्टूडेंट्स पास भी होते हैं। तो सभी का सेम प्रोसेस रहता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपके रिजल्ट्स में यहाँ पर फेल देखने को मिल गया है या फिर सप्लीमेंट्री आ है, तो भैया इनका क्या मतलब है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भैया अगर फेल आपके रिजल्ट में देखने को मिला है तो फेल का तो आपको पता है कि आप यानी कि उस क्लास में या उस ईयर में आपको फेल कर दिया गया है। बात करें सप्लीमेंट्री देखने को मिला है, अगर आपके SU-P देखने को मिल रहा है रिजल्ट में तो आपको सप्लीमेंट्री दे दिया गया है। आपके सप्लीमेंट्री उसका एग्जाम लगेगा, उसके बाद में ही आपका डिक्लेयर जो आपका रिजल्ट होने वाला है वो आपका आएगा। बात करेंगे भैया PPTO देखने को मिल रहा है, काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पर PPTO देखने को मिल रहा है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि भैया PPTO का मतलब क्या है। तो भैया यहाँ पर PPTO का मतलब मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेपर पार्ट थर्ड ओनली, यानी कि आपका PPTO का मतलब है पेपर पार्ट थर्ड ओनली, यानी कि आपका थर्ड ईयर का पेपर क्लियर हो गए हैं, लेकिन आपका कोई या तो फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का कोई पेपर आपका ड्यू चल रहा है, उसके बाद ही आपका यहाँ पर PPTO देखने को मिलेगा। भैया अगर EFPT देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आपको पार्ट थर्ड में आपको प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि आपका कोई सेकंड ईयर में कोई सब्जेक्ट बैक रह गया है, थर्ड में आपको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन सेकंड ईयर में आपका कोई पेपर है वो आपका बैक है, वो आपको थर्ड ईयर में आपको क्लियर करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया जो रिजल्ट्स में जो इशू देखने को मिल रहे हैं, ये संपूर्ण जो मैंने आपको टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे भैया फर्स्ट सवाल के बारे में कि रीचेकिंग फॉर्म भरने के क्या फायदा होते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हम रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हैं, क्या हम पास हो जाएंगे क्या। तो भैया बात कर लेते हैं यहाँ पर फायदे के बारे में। तो फायदा तो ये है, जिन स्टूडेंट्स को अपने खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छे से एग्जाम दिया था, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ने ये रिजल्ट मेरा कैसे निकाला, यानी कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए थे और मेरे इसमें 0 नंबर आया है या फिर इतने नंबर मिले हैं, तो आपको रीचेकिंग फॉर्म आपको तब लगाना चाहिए, यानी कि आप अपने रिजल्ट से खुद संतुष्ट नहीं है उस समय पर रेगुलेशन का फॉर्म लगाना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं लगाना चाहिए। आपके पैसे जो आपका चालान वगैरह लगता है
फॉर्म फीस जो लगती है वो आपके अनर्थ यहाँ पर जाने वाले हैं, आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, अगर आप खुद असंतुष्ट है अपने रिजल्ट से तो ही आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म आपको भरना है। भैया बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री फॉर्म के बारे में कि भैया आप इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स की सर सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब तक देखने को मिलेंगे। तो अभी सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। अभी कम से कम 20 से 25 दिन के बाद में आपके फॉर्म है वो आपसे भरवाए जाएंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो आपसे भरवाए जाएंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और आपके जब भी सप्लीमेंट्री का कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, एमजीएस यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान की ओ यूनिवर्सिटी के जैसे ही कोई अपडेट जारी हुआ सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। भैया कितने नंबर बढ़ते हैं, ये ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि भैया कितने नंबर हमारे बढ़ जाएंगे, हमारे इतने नंबर आए हैं क्या हम पास हो जाएंगे। तो भैया मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले सत्र में देखने को मिला था कि आपके रिवोल्यूशन फॉर्म भरने से, यानी कि यहाँ पर ज्यादा तो नहीं है लेकिन जैसे 10 विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 6 विद्यार्थियों को यहाँ पर रिवोल्यूशन फॉर्म भरने से आपका रिजल्ट होता है, 6 विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर एक्चुअली उनके नंबर ज्यादा होते हैं इसलिए करते हैं या फिर रीचेकिंग का फॉर्म लगाने से वैसे ही विद्यार्थियों को पास कर देते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिला है कि अगर आपने टोटल जैसे 10 विद्यार्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है तो उनमें से 6 विद्यार्थियों को यहाँ पर यूनिवर्सिटियां पास कर देती है, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं। ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली है कि हर बार यहाँ पर देखने को मिला है कि आपके बहुत ज्यादा स्टूडेंट है जो रीचेकिंग में पास हो जाते हैं। तो भैया आपको अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो बिल्कुल आपको फॉर्म भरना चाहिए। वैसे तो आपको ये देखना चाहिए कि मैंने एग्जाम कैसे दिया था। आप अगर संतुष्ट है कि मैंने इतना ही करके आया था, यही मैटर मेरा करके आया था और इतने ही नंबर मेरे आने चाहिए थे, वो नंबर आपके आए हैं, तो आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप खुद असंतुष्ट है यानी कि आप खुद ही संतुष्ट नहीं है तो उस समय पर आपको रीचेकिंग का फॉर्म भर देना है।